नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं गांव शहरों की 100 खबरों को। बेतिया में गोरखपुर से नरकटियागंज जाने वाली ट्रेन से भारी मात्रा में शराब बरामद। नवादा में शॉर्ट सर्किट के कारण कपड़ा दुकान में लगी भीषण आग, 10 लाख से ज्यादा की संपत्ति जलकर राख। वैशाली में भी होगी सेब की खेती, कृषि विभाग ने प्रखंड के 5 किसानों को दिया प्रशिक्षण। बांका में खाना बनाने के दौरान जली झोपड़ी, घर का सारा सामान जलकर राख, लोन के 1 लाख कैश भी जले। मुंगेर में प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल बनाने के लिए चिन्हित किया गया जगह, अत्याधुनिक सुविधा से लैस होगा अस्पताल। औरंगाबाद में शॉर्ट हैंड नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित, डीएम ने किया उद्घाटन। सीतामढ़ी में मानदेय भुगतान को लेकर सेविका सहायकों ने किया प्रदर्शन। शिवहर में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका और सहायकों ने दिया धरना। सीतामढ़ी में शराब के नशे में धुत चौकीदार का वीडियो वायरल, ग्रामीणों से की मारपीट, आक्रोशित लोगों ने चौकीदार को बनाया बंधक। शिवहर में बाल शोषण और बाल श्रम के खिलाफ सेमिनार का आयोजन, बाल श्रम को खत्म करने के लिए लोगों ने रखा विचार। लखीसराय में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने सड़क किया जाम। अपहरण मामले में मुंबई पुलिस ने एक व्यक्ति को फुलवारी शरीफ से किया गिरफ्तार। 14 फरवरी से सोलापुर से ट्रक ड्राइवर का हुआ था अपहरण। मधेपुरा के सदर अस्पताल में प्रसूता के प्रसव के बाद मौत, डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही का आरोप, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। पटना में हथियार के बल पर अपराधियों ने लूटे बैंक कर्मी की बाइक, विरोध करने पर बैंक कर्मी की पिटाई। बेगूसराय में हिजाब विवाद का मामला, यूको बैंक के पदाधिकारियों ने की मामले की जांच, आरोपी मोहम्मद मतीन ने कहा आवेश में हुई कहा सुनी। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, मरीज को बाहर से खरीदनी पड़ रही है दवा। पटना बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन का निर्माण जारी, निर्माण के बाद महज 1 से 2 घंटे में पटना से मोकामा पहुंच सकते हैं लोग। आरा में श्रीमद् भगवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का हुआ आयोजन, भगवत कथा सुनने दूर दूर से आ रहे श्रद्धालु। पूर्णिया में शादी के 15 साल बाद घर छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हुई महिला, बच्चे जल्द वापस आने की लगा रहे गुहार। गोपालगंज में रेलवे स्टेशन के पास मिला युवती का शव, ऑर्केस्ट्रा में नर्तकी का काम करती थी युवती, रेप के बाद हत्या की आशंका। गोपालगंज में संतरे की आड़ में शराब तस्करी का खुलासा, ट्रक से करीब 50 लाख की शराब बरामद। सीएम नीतीश कुमार ने कहा बिहार में होगी जातीय जनगणना, जीडी और आरजेडी में क्रेडिट लेने की मची हो। बाढ़ के मोकामा में चचरी पुल के सहारे लोगों की जिंदगी, वार्ड नंबर 2 में सालों भर जमा रहता है बारिश का पानी, शिकायत के बावजूद अब तक नहीं हुई कार्रवाई। बेतिया के नरकटियागंज में शराब की बड़ी खेप जब्त, 13 कार्टन विदेशी शराब भी बरामद, धंधेबाज डब्लू जायसवाल गिरफ्तार। नवादा में ड्रोन की मदद से उत्पाद विभाग की कार्रवाई, जंगलों में शराब की कई भट्टियां ध्वस्त, करीब 32 क्विंटल जावा महुआ भी नष्ट। बक्सर में खत्म होने के कगार पर बहरूपिया कला, भगवान हनुमान का रूप बनाकर लोगों का करते थे मनोरंजन, काम नहीं मिलने से कलाकार परेशान। औरंगाबाद में 5 दिनों से लापता किशोर का मिला शव, आक्रोशित लोगों ने सड़क किया जाम। बेगूसराय में यात्रियों से भारी ई रिक्शा में लगी आग, बाल बाल बचे यात्री। बेगूसराय में मधुमक्खियों के हमले से 60 साल के बुजुर्ग की मौत, एक जख्मी। सासाराम में शादी समारोह में डीजे की धुन पर फायरिंग का वीडियो वायरल। बेतिया में एक व्यक्ति से मोबाइल और रुपए की छिनतई, विरोध करने पर ईंट पत्थरों से हमला। जहानाबाद में रेल फाटक पार करने के दौरान फंसी कार, ट्रक पर कार छोड़कर भागा ड्राइवर, कार के उड़े पर कच्चे। यूक्रेन में फंसा मनेर का शुभम मिश्रा, माता पिता ने पीएम नरेंद्र मोदी से सकुशल वापसी की लगाई गुहार, मेडिकल की पढ़ाई करने गया था शुभम। गया में सोना कारोबारी से लूट मामले में 24 घंटे के भीतर खुलासा, पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पूर्णिया में ड्रोन से शराब के अड्डों की तलाशी, दियारा इलाके में 5000 लीटर शराब नष्ट, 8000 लीटर देसी शराब भी बरामद। 23 फरवरी को दरभंगा मेडिकल कॉलेज का 57वां स्थापना दिवस एलुमनाई मीट का होगा आयोजन, देश विदेश से डॉक्टर होंगे शामिल। पटना सिटी में अलग अलग आपराधिक मामलों में कुल 7 अपराधी गिरफ्तार।
मधुबनी में महिला की से 2 लाख की छिनतई, बैंक से पैसे निकालकर जा रही थी महिला। चारा घोटाला मामले पर सजा पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ऊपरी अदालत से इस फैसले को चैलेंज करेंगे। लालू की सजा पर आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा, देश तोड़ने वालों के खिलाफ है लालू, इसलिए दोषी। लालू की सजा पर सीएम नीतीश का तंज, कहा चारा घोटाले में केस करने वाले आज लालू के साथ। लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने कहा, लालू की उम्र और बीमारी के लिहाज से ज्यादा है सजा। लालू को सजा के ऐलान के बाद सीबीआई के वकील ने कहा, सोमवार को कुल 40 लोगों को सुनाई गई सजा। लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने कहा, जमानत याचिका दायर करने में लग सकते हैं 1 से 1.5 महीने। लालू को सजा मिलने पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा, मुकदमा वही किए थे जो आज लालू के साथ हैं। लालू यादव को सजा मिलने पर डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी। लालू प्रसाद को सजा मिलने पर बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, लालू के कार्यकाल में घोटालों का अड्डा बना था सीएम आवास। लालू को सजा मिलने पर आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने कहा, हम लोग हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। चारा घोटाला मामले में सजा मिलने पर लालू प्रसाद यादव के भाई वासुदेव ने कहा, साजिश के तहत लालू को फंसाया गया है। चारा घोटाले में लालू प्रसाद को सजा पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने जताया दुख, कहा ऊपरी अदालत से इंसाफ का भरोसा। लालू प्रसाद को सजा पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा, फैसले के खिलाफ जाएंगी ऊपरी अदालत। लालू को सजा पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने दी प्रतिक्रिया, कहा सभी केस खुल जाए तो पूरी जिंदगी जेल में ही रहेंगे लालू। लालू प्रसाद को 5 साल की सजा पर सुशील मोदी ने दी प्रतिक्रिया, कहा लालू को फंसाने वाले आज उनके साथ। चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव को सजा मिलने पर पप्पू यादव ने कहा, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा न्याय। लालू को सजा मिलने पर कांग्रेस विधानमंडल के नेता अजीत शर्मा ने कहा, ऊपरी अदालत में न्याय जरूर मिलेगा। लालू को 5 साल की सजा मिलने पर कांग्रेस के मदन मोहन झा ने कहा, लालू को जल्द ही मिलेगा बेल। लालू को 5 साल की सजा मिलने पर मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा, कोर्ट का सम्मान करना चाहिए हर किसी को। हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भगवान से की तुलना, कहा प्रधानमंत्री मोदी में मुझे दिखते हैं भगवान। बिहार शरीफ के बिहार क्लब में आरएलजेपी ने एमएलसी चुनाव को लेकर किया जिला स्तरीय सम्मेलन। पटना के आर्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में यज्ञ ज्ञानशाला का आयोजन। गिरिडीह के मधुबन में कांग्रेस के विस्तार और सरकार में तालमेल के लिए नेताओं ने किया चिंतन शिविर। औरंगाबाद में उप निदेशक सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा के घर पर ईओयू की छापेमारी, अब तक आय से अधिक 89 लाख की संपत्ति जब्त। गोपालगंज के हथुआ में मोस्ट वांटेड विशाल सिंह का कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। गया के चंदौती में सोना कारोबारी से लूटकांड का 3 अपराधी गिरफ्तार। मुंगेर के लड़ैया तांड के कठोर गांव में दूसरी शादी का विरोध करने पर बेटे को मारकर किया जख्मी। बेगूसराय के कैनरा बैंक में एटीएम का ताला तोड़कर चोर गिरफ्तार। भागलपुर के सबौर में दिन दहाड़े अपराधियों ने जमीन काट दी। भागलपुर के बरारी में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास। भागलपुर में चर्चित काजल हत्याकांड की गवाह पर अपराधियों ने किया जानलेवा हमला। औरंगाबाद के मदनपुर में अपराध की योजना बनाते 6 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। कटिहार में फेक मैरिज के नाम पर मानव तस्कर गिरोह की महिला के साथ आरोपी गिरफ्तार। कटिहार में ग्रामीणों की मदद से फर्जी शादी से बचाई गई दुल्हन। गोपालगंज के कटैया के कोइसा में 5वीं क्लास की छात्र की हत्या मामले में हिरासत में 3 लोग। जहानाबाद के मखदुमपुर बाजार में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच पत्थरबाजी। पूर्णिया के दियारा में 5000 लीटर देसी शराब किया गया नष्ट। सिवान के महाराजगंज में शराब मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। मुंगेर में खुलेआम गुटखा बेच रहे दुकानदारों पर डीएम ने की कार्रवाई। लखीसराय के मंत्रणा कक्ष में शराबबंदी को लेकर एडीजी ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। मुंगेर के धरहरा में अदलपुर में चारा काटने की मशीन में हाथ फंसने से कटा युवक का हाथ। नालंदा के दीपनगर में देसी शराब का पाउच ले जाते 3 युवक का वीडियो वायरल। राजगीर के जू सफारी में पर्यटकों की भीड़, खुले में घूम रहे जानवरों को देखने पहुंच रहे लोग।
सिमडेगा में अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने बालू खनन करते 6 ट्रैक्टर को किया जब्त। सिवान के महाराजगंज में पुलिस सप्ताह के अवसर पर थाने कैंपस में सफाई अभियान। गया में बेलागंज के आढ़तपुर में पुलिस पब्लिक के बीच मारपीट मामले में जाप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। आरा में सरकारी कार्यालय की सीढ़ी से गिरकर बुजुर्ग जख्मी। जम्मू के स्टेडियम मैदान में फ्रीडम फाइटर श्री कृष्ण सिंह की 100वीं जयंती समारोह का आयोजन। बेगूसराय के मंसूरचक में हिजाब वाले वायरल वीडियो पर बैंक शाखा प्रबंधन ने दी सफाई। भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान 22 फरवरी को सीएम नीतीश कुमार करेंगे जीविका दीदियों से संवाद। खगड़िया के मानसी चौथम सड़क पर अनियंत्रित ऑटो के पलटने से 5 लोग जख्मी। बाढ़ के मोकामा में जल जमाव और पेयजल की परेशानी से लोगों ने किया प्रदर्शन। जहानाबाद में घोसी बाजार के शिव मंदिर में शिवरात्रि के अवसर पर संगीत लीला का आयोजन। बेगूसराय में मुफस्सिल के परपुरा में लापता युवक की बरामदगी को लेकर परिजनों ने एसपी ऑफिस के बाहर किया हंगामा। पटना के बीआईए सभागार में छोटे और मध्यम उद्योग के विकास को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। पूर्णिया के मधुबनी बाजार में गाड़ी की चपेट में आने से नगर निगम सफाई कर्मी की मौत। बांका के अमरपुर में ज्येष्ठ गौरनाथ पहाड़ में अचानक लगी आग, कई पेड़ पौधे जलकर राख। बेगूसराय के सिंघौला में 5 घरों में ताला तोड़कर चोरों ने कीमती सामानों पर किया हादसा। झारखंड में जल्द ही पंचायत चुनाव के संकेत। 23 से 25 फरवरी तक इलेक्शन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा रिपोर्ट। भाषा विवाद, मॉब लिंचिंग, नक्सली घटना से विधि व्यवस्था प्रभावित होने की जताई चिंता। गुटखा पान मसाला पर प्रतिबंध के बावजूद रांची में धड़ल्ले से हो रही बिक्री। भागलपुर के सुल्तानगंज में लोकल पैसेंजर ट्रेन से सीट के नीचे से 200 किलो महुआ बरामद। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान जोरों शोरों पर